अभी आप ही तर्क छोड़ के भागे जा रहे हो। कुछ देर पहले कुछ तर्क, अभी कुछ मिनटों में दूसरा तर्क। ये तर्क में भेद तो आपके है भाई। चलिए छोड़ देते हैं, बताइए बिजली की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, क्या दे रहे हैं आप जनता को, कितने घंटे पर बिजली दे रहे हैं बिजली आप की उत्तर प्रदेश में? सर्वोत्तम व्यवस्था उत्तर प्रदेश के में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में ही हुई। अब इस समय कुछ जो है हमारे यहाँ पर जितना डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में थोड़ा डिफरेंस आया है गर्मी के कारण। ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास। शैब जी, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बड़ी चर्चा आपके जमाने क्या वो अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए और इसी तरीके से एक मैदान से होना चाहिए? एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते क्या शैब जी आप लोग सपोर्ट करेंगे? जगह बताइए शैब जी। देखिए, मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दे दिया था। जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में बहुत सारे उलमा जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं, वो मौलाना सलमान नदवी साहब हो, नदवा से हो, या उन सबको बुला करके, और दूसरे जो धर्म के धर्मगुरु उनको बुला करके एक स्थिति बनाई जिसकी वजह से सब लोग तैयार हो गए और उन्होंने डेसिबल को लो कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जो चीजों का अनुपालन हुआ है इस पर मैंने बधाई दी। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इस वक्त देश के सामने और आपके सानिध्य में रखना चाह रहा हूँ, वो मुद्दा दरअसल इससे बड़ा गंभीर। हनुमान चालीसा और अजान की कंट्रोवर्सी के बाद जो बयानात आए और जो एक नफरत भी कई जगह हुई, उसका असर ये हुआ कि इसी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है अयोध्या, वहाँ अयोध्या में 7 लोगों ने, जिसके नाम महेश मिश्रा, ब्रजेश पांडे, प्रतीक श्रीवास्तव, नितिन, दीपक गौर और शत्रुघ्न प्रजापति, ये लोग टोपी पहन के गए और मस्जिद पे जाके सुअर का गोश्त और कुरान की जली हुई प्रतियां और मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करती वो कर दी। पुलिस ने पकड़ा, बहुत अच्छा काम किया, एनएसए भी लगाने की बात हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि साहब, जो दंगाई ये अभी साजिश कर रहे थे दंगा करने के लिए, जिससे आपको पुलिस ने कहा, क्या इनके घर भी बुलडोजर चलेगा? क्या आपका पैमाना इंसाफ का ये होगा कि ये तो अब एनएसए लग गए थे, इन पर बुलडोजर तो चलेगा? और चैनलों को इस पर डिबेट करके बड़ी प्रमुखता से बात उठानी चाहिए। मुझे लगता है इससे सभी समाज का एक विश्वास भी जागेगा और मीडिया और पत्रकारिता के प्रति भी मुझे लगता है कि जो कटाक्ष लोग करते हैं, कहीं ना कहीं निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं, वो भी दूर हो जाएगी अगर इसी जोर और खरोश के साथ सारे चैनल इस पर डिबेट करें। इस मुद्दे पे हम बातचीत कर चुके हैं शोएब जी, लेकिन फिर भी अगर आपने ये सवाल उठाया तो प्रेम जी संक्षेप में इनका जवाब दे दीजिए ताकि मैं सुब्राष्ट्रा जी के पास जा सकूं। जी जी जी, देखिए, पहली बात यह है रीमा जी कि उन अभियुक्तों को जो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे उनको योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है और उन पर तत्काल एनएसए लगा दिया है। वो जिस तरह का अपराध होगा उसके अनुकूल उसको अपराधी को दंड दिया जाएगा। अगर उनका कोई अवैध निर्माण होगा तो भी ढहा दिया जाएगा। अब ये तो कोई जो है, ऐसा तो है नहीं कि उनका अवैध निर्माण ढहाया जाएगा तो वहां खड़े होकर जो है देश विरोधी नारा नहीं लगाया जाएगा। यहाँ तो जहांगीरपुरी में कोई अवैध निर्माण डालने चला जाता है तो छाती पीटनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसे अपराधियों के अवैध निर्माणों को सरकार ढहाएगी तो कोई स्यापा नहीं करेगा और अवैध निर्माण होगा, ढहाया जरूर जाएगा। एनएसए लगाने पर किसी ने स्यापा नहीं किया, किसी ने नहीं कहा को तो पागल लोग थे, वो तो उनके समझ में नहीं आ रहा था। उनके डिफेंस में एक भी हिंदू आज तक नहीं उतरा है, लेकिन एक आतंकवादी भी आप पकड़ लीजिए जिहादी, तत्काल उसके समर्थन में एक इकोसिस्टम खड़ा होकर छाती पीटने लगता है। ये अंतर है। शोएब जी बोलिए। मैं जब खरगोन में घटना हुई और जब जहांगीरपुरी में घटना हुई, तुरंत कार्रवाई करते हुए जो बाईपास किया गया लॉज को, उसके बाद आपने कहा जस्टिफाई किया कि हाँ फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन दंगाइयों को, ये जो साजिश करता थे महेश मिश्रा श्रीवास्तव, इसको गिरफ्तार हुए लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, हफ्ता भर होने को है। क्या आज तक जो दूसरे दिन कार्रवाई मुसलमानों पर होती थी इन पर क्यों नहीं हो रही? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि क्या यही द्वेषपूर्ण प्रचार है, ये द्वेषपूर्ण प्रचार और जहर फैलाना है। एक राष्ट्रीय चैनल पर जहर बोया जा रहा है, आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है।
आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है। इस देश के निर्दोष मुसलमानों को भड़काने का प्रयास जारी है, यह अत्यंत निंदनीय और दंडनीय है। किसी भी अपराधी की जाति गोत्र नहीं देखा जाता, करते हैं, फिर मैं आपके पास अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। शुभरास्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शुभरास्ता जी, पूरे डिबेट में अभी तक का जो 11 मिनट का डिबेट रहा है उसमें आपने ये नोटिस कर लिया, मैं 2 नाम लेती हूँ इस वक्त, शोएब जमे को इस वक्त आप सुन रही थी, और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से नेता है फखरुल चांद हसन, उनकी भी बातें आपने सुनी। सबने इत्मीनान से इस बात को स्वीकारा कि ये जो लाउड स्पीकर का मसला है वो बहुत इत्मीनान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हटवा दिया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो अब मेरा सवाल ये है, और मैं आपसे भी यही समझना चाहती हूँ कि अब से पहले जो लाउड स्पीकर के मामले पे, जो अजान के मामले में चीखा जा रहा था, जो शोर मचाया जा रहा था, वो सरासर सियासत थी। रीमा जी, वो सरासर सियासत थी, और अभी बैन के बाद जो एक सियासत आप देख रही हैं, अभी मेरे बोलने के पहले जो सियासत हो रही थी वो भी सियासत है। जब इस बात को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि पॉलिसी लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक काम किया गया, लेजिस्लेचर ने कुछ पॉलिसीज बनाई और एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट की, इसमें कंट्रोवर्सी हुई ही नहीं। जब इसमें कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जाए? कंट्रोवर्सी ऐसे क्रिएट की जाए कि आप मुद्दों को चेरी पिक कीजिए। अब जहां गलत हो, कुछ भी गलत अगर चीज हो रही है तो चेरी पिक कीजिए, नाम देखिए, कौन मिश्रा, कौन श्रीवास्तव, कौन शुक्ला, जितने भी हिंदू, अपर कास्ट हिंदू जो है उनको आप लेकर के अब आप क्या कीजिएगा कि इसमें दलित वर्सेस नॉन दलित, और हिंदुओं में भी अपर कास्ट हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, इस तरीके की गंदी सियासत की जाएगी, जिसका प्रयास अभी किया भी गया। इसमें 2 टूक बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, वो फलाना दुबे भी थे जिन्होंने किया था, उनका क्या हश्र हुआ ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक ऐसी सरकार है, और ये मैं बहुत तटस्थ होकर के कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई है तो एक तरीके से मैं ससुराल मानती हूँ उस प्रदेश को। उसके बाद मैं ये चीज कह रही हूँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने सबकी, जितने भी गुंडई प्रवृत्ति के लोग थे, सबकी खटिया खड़ी की है, बिना ये देखे हुए कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसकी जाति क्या है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय कदम है। इसमें बाकी कोई भी 13-5 कर ले, उसमें फर्क पड़ने वाला है। चांद जी, आप जवाब देना चाहते हैं? आप जवाब दे लीजिए, फिर दर्शकों को कुछ बड़ी बातें दिखाते हैं। देखिए, हमारी बहन बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के गुंडों पे, माफियाओं पे कार्रवाई हुई। तो मेरी बहन को शायद जौनपुर के गुंडे माफिया का नाम नहीं मालूम है, और ये भी नहीं मालूम है कि वो कौन है। मेरी बहन को आप बहन के बारे में आप बहन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये बहन अपना दर्द आपको बयान कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इतनी गंदी भद्दी गालियां मुझे दी गई, आपके पुरुष और महिला प्रवक्ताओं ने गाली, रिकॉर्ड है।